हवाई जहाज चुराने वाली चुड़ैल। कुछ साल पहले अमरावती नाम के एक छोटे से गांव में जो जंगल से सटा था, उसमें एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए जंगल से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा होता है। हवाई जहाज को अपने सर के ऊपर उड़ता देख चुड़ैल बड़ी हैरान होती है और खुद से बोलती है, अरे ये कैसी छोटी सी चिड़िया है जो रंग बिरंगी है और आसमान में इतनी ज्यादा ऊपर उड़ रही है। आज मैं इतने साल बाद सो के उठी हूँ। जब उठी हूँ तो इतनी सुंदर चिड़िया मेरे ऊपर से उड़कर जा रही है। अब तो मैं इसी चिड़िया का शिकार करूंगी। ये बोलकर जैसे ही चुड़ैल ऊपर देखती है, हवाई जहाज गायब हो चुका होता है। जिसके बाद चुड़ैल एक बार फिर से खुद से बोलती है, अरे ये चिड़िया कहाँ चली गई जो अभी अभी आसमान में उड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले तो वो चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी, अब कहाँ चली गई। अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद वो पैर पटकते हुए गांव की ओर बढ़ने लगती है। अब चुड़ैल जैसे ही गांव की ओर बढ़ती है, गांव का वातावरण बिगड़ने लगता है। आंधी तूफान चलने लगते हैं। बिगड़ता वातावरण देख गांव वाले समझ जाते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी से बोलता है, लगता है वो चोर चुड़ैल सोकर उड़ चुकी है। चोर चुड़ैल? कैसी चोर चुड़ैल? आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी चोर चुड़ैल? और ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? अरे भाग्यवान, ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले ये कहानी मुझे मेरे परदादा ने सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि उनके परदादा के समय में एक लड़की थी जो बहुत बड़ी चोर थी। वो लड़की अपनी तंत्र विद्या से लोगों की आंखों से काजल तक चुरा लिया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। जब गांव वालों को पता चला कि ये बहुत बड़ी चोरनी है तो गांव वालों ने उसे एक सजा दी और तांत्रिक बाबा की मदद से उसे जंगल में भूखे जानवरों के बीच जंगल में कैद कर दिया। जंगल में रहते रहते वो मर गई और मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। पर चुड़ैल बनने के बाद भी उसने चोरी करने का काम नहीं छोड़ा और चुड़ैल बनने के बाद वो कभी पक्षियों की चोरी करने लगी तो कभी इंसानों की और उनको मारकर खाने लगी। हे भगवान, पता नहीं 1000 साल बाद ये चुड़ैल नींद से उठी है। अब पता नहीं 1 महीने में ये किस चीज की चोरी करेगी और अपना पेट भरेगी। क्या इस गांव में इतनी बड़ी खतरनाक चुड़ैल है? चोर चुड़ैल? हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि इस गांव में चोर चुड़ैल है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती और ना ही इस गांव में आती। तभी चुड़ैल हंसते हुए गांव के अंदर आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करके निशा नाम की एक औरत को उसके घर में से चोरी कर लेती है और जैसे ही उसे खाने जाती है कि तभी उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। हवाई जहाज को देखकर उसको बहुत खुशी होती है और वो उस हवाई जहाज को पकड़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही हवाई जहाज को पकड़ती है, वो हवाई जहाज उसके हाथों से निकल जाता है। जिसके बाद चुड़ैल मीना को नीचे जमीन पर पटक कर हवाई जहाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए चुड़ैल हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो बहुत सारे हवाई जहाज देखती है। हवाई जहाज और उसमें बैठे इंसानों को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी चिड़िया और चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान। अब तो मैं इसी चिड़िया की चोरी किया करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल इंसानी रूप लेती है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है, परंतु गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे बोर्डिंग कार्ड मांगने लगता है। मैडम, आपका बोर्डिंग पास।
ये क्या होता है? मेरे पास इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, मुझे बस अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। अरे मैडम, बिना बोर्डिंग और टिकट के आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लेकर आइए। जिसके बाद चुड़ैल बाहर जाती है और अपनी शैतानी शक्तियों से सीधे हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाती है। हवाई जहाज के अंदर जाकर वो हवाई जहाज को ही गायब कर देती है। अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज को गायब होता देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस हवाई जहाज को जंगल में ले जाती है और एक बार फिर से अपना विशाल रूप धारण करके हवाई जहाज में बैठे सभी इंसानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, मुझे नहीं पता था इस अजीब सी दिखने वाली चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान भी हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। अब मैं हमेशा इस चिड़िया को ही पकड़कर खाया करूंगी। अरे बेवकूफ चुड़ैल, जिसे तू चिड़िया बोल रही है वो चिड़िया नहीं, हवाई जहाज है। अब हमें छोड़ दे, जाने दे। क्या बताया इस चिड़िया का नाम तूने? हवाई जहाज। बहुत अच्छा नाम है। अब मैं इस हवाई जहाज को ही चलाया करूंगी, पर जब भी कोई हवाई जहाज मेरे ऊपर से जाएगी वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवाई जहाज और उसमें बैठे सभी इंसानों को खा जाती है। और अब जब भी कोई हवाई जहाज चुड़ैल के सिर के ऊपर से जाता है तो चुड़ैल उस हवाई जहाज को पकड़कर खा जाती है। और जब एयरपोर्ट ट्रैफिक को पता चलता है कि इस जंगल के ऊपर से हवाई जहाज गायब हो रहे हैं तो एयरलाइंस वहां से आने जाने वाले सभी हवाई जहाजों को बंद कर देती है। अब उस जंगल से कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो गांव के अंदर जाकर सभी गांव वालों को डराते हुए उनसे बोलती है, मुझे हवाई जहाज चाहिए। अगर तुम गांव वालों ने मुझे हवाई जहाज नहीं दिया तो मैं कल सुबह होते होते तक तुम सभी गांव वालों को मारकर खा जाऊंगी। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले तुम गांव वालों ने मुझे जंगल में भूखे जानवरों के बीच कैद किया था। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है और सभी गांव वाले एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, अब हम गांव वाले क्या करेंगे? अब हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज कहाँ से ला कर दें? भाइयों, हवाई जहाज तो लाना पड़ेगा। अगर हम गांव वालों ने हवाई जहाज लाकर उस चुड़ैल को नहीं दिया तो कल सुबह से पहले वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार कर खा जाएगी। पर हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज तो लाकर नहीं दे सकते, इसलिए क्यों ना हम गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं और उनसे मदद मांगे, क्योंकि इस चुड़ैल से हमें बस अब वही बचा सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सारा सच जानने के बाद बाबा उनके साथ गांव आते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों से बोलती है, कहाँ है मेरा हवाई जहाज? ऊपर देखो, तुम्हारा हवाई जहाज ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। अब जब चुड़ैल हवाई जहाज को पकड़ने के लिए जैसे ही ऊपर देखती है तो हवाई जहाज से चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर गिराया जाता है, जिससे वो चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। चुड़ैल के कमजोर पड़ते ही पहाड़ी वाले बाबा मंत्र पढ़कर उसके ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिसके एक बार से वो चुड़ैल 1000 सालों के लिए फिर से सो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के शरीर को जंगल में ले जाकर फेंक आते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।